राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजना। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर नेताएं की जय।
श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। धन्यवाद। सब लोग अब हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 13। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वैः कर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वैः कर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वैः कर्मणाम्। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलेंगे, ठीक है? सब लोग बोलिए। पाँच एतानि ये महाबाहो हे महाबाहु कारणानि कारण निबोध जानो मैं मुझसे सांख्य वेदांत में कृत अंति निष्कर्ष रूप में प्रोक्तानि कहा गया है सिद्धये सिद्धि के लिए सर्व समस्त कर्मणाम कर्मों का। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज निकालेंगे और सब लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालेंगे, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, कि मुझसे 5 कारण समझो, 5 कारणों को समझो। सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि, वेदांत शास्त्र में ये 5 कारण बताए गए हैं जिनसे सभी कर्म सिद्ध होते हैं, सभी कर्म पूरे होते हैं। तो 5 कारण है? कोई भी कर्म आप करते हैं तो 5 कारण उसके होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूँकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण ये दिखाने के लिए देते हैं कि किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल ना तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसे व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि यद्यपि त्यागी तथा अत्यागी दोनों प्रकार के लोग कर्म करते हैं, है ना। त्यागी भी कर्म करता है और अत्यागी भी। त्यागी कर्म करता है तो कर्म का त्याग नहीं कर रहा, बल्कि कर्म के फल का त्याग कर रहा है।
और अत्यागी कर्म कर रहा है, वो कर्म के फल को भोगना चाहता है। तो दोनों प्रकार के लोग कर्म करते हैं, है ना। परंतु जो व्यक्ति कर्म फल का त्यागी है उसे तो अगले जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। तो ये कैसे है? जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है उसको कर्म का बंधन नहीं होता, है ना। तो ये कैसे ना, उसे तो अगले जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। परंतु जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग नहीं करता है उसके लिए कर्म के 3 प्रकार के बंधन होते हैं। कर्म के 3 प्रकार के बंधन होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित, है ना। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या कारण है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए अपने कर्म फल का त्याग करता है उसके लिए अगले जीवन में कर्म का कोई भी बंधन नहीं है। कैसे, ये ऐसा कैसे होता है? जबकि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के लिए अपने कर्म फल का त्याग नहीं करता है उसके लिए अगले जीवन में कर्म का 3 प्रकार का बंधन होता है। तो अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गई। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि किसी भी कर्म के संपन्न होने में केवल कर्ता ही नहीं बल्कि कुल मिलाकर 5 कारण हैं। कितने कारण हैं? 5 कारण हैं, है ना। तो इनको हम समझेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु, सभी कर्मों के संपन्न होने में 5 कारणों को मुझसे जानो। तो उसमें 5 कारणों में से एक कारण श्री कृष्ण भी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक कर्म के बनने में 5 कारण होते हैं। यद्यपि अगले श्लोक में श्री कृष्ण उन 5 कारणों का वर्णन करेंगे, परंतु ये समझने की बात है कि उन 5 कारणों में से जो 5वां कारण है वो श्री कृष्ण ही हैं। 5वां कारण कौन है? श्री कृष्ण ही हैं। इसका अर्थ है कि यदि पहले के 4 कारणों के होते हुए 5वां कारण अर्थात श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं कि कर्म बने तो वह कर्म नहीं बन सकता है। गीता 5:15 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवात्मा की कर्म करने की इच्छा अवश्य होती है, परंतु उसके अंदर कर्म करने की शक्ति नहीं है। जिस समय श्री कृष्ण उसके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में कर्म करने की अनुमति देते हैं उस समय वो कर्म कर पाता है। अब यदि जीव श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कर्म करता है तो श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि उसके कर्म का बंधन नहीं होता है। परंतु यदि वो श्री कृष्ण की इच्छा के विपरीत कर्म करना चाहता है तो श्री कृष्ण उसे इस शर्त पर अनुमति देते हैं कि जीव को अपने कर्म के अनुसार शुभ या शुभ का बंधन प्राप्त होगा। परमात्मा के रूप में भगवान हैं। अगर परमात्मा इच्छा के अनुसार आप कर्म नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा अनुमति देते हैं कि करो कर्म, लेकिन उसका जो भी शुभ अशुभ बंधन है वो तुमको भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण जीव के ऐसे कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, यहाँ बैठ कर के आपस में बातें नहीं। बहुत ही ये जो है निंदा की बात है कि यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, आप आपस में बात नहीं करना, आपस में बातें नहीं करना बिल्कुल। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर 5वें कारण श्री कृष्ण है। अगर जीव आप ही आपकी बात कर रहे हैं, भगवान आपकी बात कर रहे हैं, आप अगर कृष्ण के इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो कृष्ण आपको अनुमति देते हैं काम करने की, इस शर्त पर कि वो जो काम आप कर रहे हैं उसका अच्छा बुरा जो भी फल होगा वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कृष्ण की इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो कृष्ण आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मेरी इच्छा से काम कर रहे हो इसलिए अब तुम्हें कर्म का कोई बंधन नहीं होगा, आपका कर्म का बंधन नहीं होगा। तो क्या होगा, इस जीवन के बाद आप कृष्ण के धाम में चले जाएंगे, कोई कर्म का बंधन नहीं होगा। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, उसमें क्या भावना होती है
कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करोगे तो फिर आपके कर्म का बंधन नहीं बनेगा, और कर्म का बंधन नहीं बनेगा तो आपको जो है इस जीवन के बाद में आप कृष्ण के लोक में जाएंगे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण जीव के ऐसे कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वे अपने कर्मों के बंधन से नहीं बंधते, और जो लोग श्री कृष्ण के लिए अपने कर्मों के फल का त्याग नहीं करते हैं वे अपने कर्मों से बंधते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, तुम मुझसे कर्म के 5 कारणों को समझो। भगवान क्या कहते हैं? निबोध में, निबोध समझो। तो महाबाहु शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ हैं। अर्जुन को भगवान ने क्या कहा इस श्लोक में? कौन सा नाम है? महाबाहु। महाबाहु का क्या मतलब है? महाबाहु जिसकी भुजाएं अत्यंत बलिष्ठ हैं, महाबाहु। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है। कितना अध्याय संख्या? 19 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन कौरवों की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे उस समय अर्जुन के बाणों से आहत होकर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल विचलित होते थे, भ्रांत होते थे, पतित होते थे और नष्ट होते थे। बाणों से हाथी भी और घोड़े भी और रथ भी और पैदल भी अर्जुन के बाणों से क्या होते थे? विचलित होते थे, भ्रांत होते थे, पतित होते थे और नष्ट होते थे। क्यों? महाबाहु। अर्जुन की भुजाओं में इतना बल है, बाण छोड़ते हैं, उनकी जितना बल है उतनी बल से बाण छोड़ते हैं। अर्जुन ने सामना करने वाले विपक्षी वीरों के रथों में जोते हुए घोड़ों और सारथियों के मस्तकों को काट गिराया। घोड़े और सारथी जितने रथ हैं उनके सामने आते हैं तो घोड़ों के मस्तक काटते हैं और सारथी के मस्तक काटते हैं। अब क्या युद्ध होगा? रथ चल नहीं सकता ना। अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा शत्रुओं के अस्त्रों का सभी ओर से निवारण करके समस्त विपक्षियों में बहुतों को मार डाला। अर्जुन के बाणों के द्वारा शत्रुओं के हाथों से खिसक कर तोड़ेर गिर गए। अर्जुन के बाण से शत्रुओं के हाथों से खिसक कर के तोड़ेर गिर गए। उनके रथों के पहिए और ध्वजा भी नष्ट हो गए। वे बहुमूल्य रथ जो वहाँ टूट फूट कर गिरे पड़े थे वे धनवानों के नष्ट हुए घरों के समान जान पड़ते थे। इतने बड़े बड़े रथ थे जैसे धनी का घर हो, और वो सब टूट फूट गए जैसे घर मकान ही टूट फूट करके गिर गए। ऐसे रथ टूट फूट करके गिरे। अर्जुन के वज्र और बिजली के समान तेज बाणों से, अर्जुन के बाण कैसे हैं? वज्र के समान और बिजली के समान। बिजली कितनी तेजी से चमकती है ना? तो बिजली के समान तेज से बाण चलते हैं अर्जुन के, है ना? वज्र के समान और बिजली के समान बाण है। बाणों से कवच विदीर्ण हो जाने के कारण हाथी पर्वत शिखरों पर बने हुए घरों के समान गिर पड़ते थे। हाथियों के कवच छिन्न भिन्न हो गए। हाथी के ऊपर भी कवच पहनाया जाता है। अर्जुन के बाणों से हाथियों के कवच छिन्न भिन्न हो गए और ऐसे गिर गए हाथी जैसे बड़े बड़े घर गिरते हैं। बड़े बड़े हाथी थे, घरों के समान, है ना। अर्जुन के मारे हुए बहुत घोड़े और घुड़सवार पृथ्वी पर छत विक्षत होकर पड़े थे। वे खून से लथपथ हो रहे थे। अर्जुन के बाणों से गुथे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य चक्कर काटते, गिरते और चिल्लाते थे। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों के द्वारा शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर डाला। उस रणभूमि में किसी ने ये नहीं देखा अर्जुन कब बाण लेते हैं, कब उसका संधान करते हैं और कब छोड़ते हैं। कितनी तेज़ी से बाण लेते हैं, निकालते हैं, धनुष में चढ़ाते हैं और छोड़ते हैं, कितनी तेज़ी से कोई नहीं देख पाता। केवल उनके द्वारा शीघ्रतापूर्वक मारे गए सैनिक ही दिखाई देते हैं। बाण चलते हैं ना तो दिखाई नहीं पड़ते, मारे हुए सैनिक दिखाई पड़ते, जो मर के गिर रहे हैं उनको वो दिखाई पड़ते हैं। इतनी तेज़ी से अर्जुन जो है बाण छोड़ते हैं
कि बाण नहीं दिखाई पड़ते, सैनिक दिखाई पड़ते कैसे मर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु शब्द से संबोधित करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यदि भी तुम अपने बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा शत्रुओं की सेना का विनाश कर सकते हो, परंतु फिर भी तुम्हारे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि तुम कर्म के बंधन को नष्ट कर सकोगे। तो महाबाहु हो, कर्म के बंधन को नष्ट नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़ा पहलवान भी हो, है ना, तो किसी भी विपक्षी को जो है वो हरा सकता है, पराजित कर सकता है, बड़ी शक्ति है उसके पास, बड़े बड़े काम कर सकता है। ये कर्म के बंधन को नष्ट नहीं कर सकता, है ना। कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मुझे अपने कर्मों के फल अर्पित करे, कृष्ण को, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्मों के 5 कारणों को मुझसे जानो। क्या जानो? कर्मों के 5 कारणों को मुझसे जानो। तो गीता 10:14 में अर्जुन ने कहा था कि हे श्री कृष्ण, आप मुझसे जो भी कहते हैं उससे मैं सत्य मानता हूँ। सर्वम एतद् ऋतं मन्ये यन् मां वदसि केशव। अर्जुन ने क्या कहा कि आप मुझे जो कुछ भी कहते हैं हे केशव, उसको मैं उस सब को मैं सत्य मानता हूँ, जो कुछ आप कहते हैं, है ना। और गीता 10:14 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता श्री कृष्ण की वाणी है और चूंकि ये श्री कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे श्री कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। भगवान कहते हैं निबोध में मुझसे समझो, तो हमें श्री कृष्ण से समझना चाहिए जैसे अर्जुन ने समझा। हमें चाहिए कि श्री कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। अब गीता 18:70 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अर्जुन तथा श्री कृष्ण के बीच में हुए संवाद का अध्ययन करेगा, वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करने का फल पाएगा। अर्जुन और कृष्ण के संवाद का अध्ययन करना, उससे क्या होगा? श्री कृष्ण की पूजा ज्ञान यज्ञ के द्वारा होती है। आप ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अब पूजा तो कृष्ण की अनेक प्रकार से होती है, मंदिर में भी अर्चा पूजा होती है भगवान की, है ना। ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी पूजा होती है। यहाँ भगवान है, यहाँ पूजा हो रही है, लेकिन जो यहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं गीता, तो वो भी पूजा कर रहे हैं। किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा कर रहे हैं। पुजारी वहाँ पर मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, और यहाँ पर आप लोग जो है पूजा कर रहे हैं भगवान की, किसके द्वारा? ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं जो अध्ययन करेंगे हमारे और तुम्हारे संवाद का, अर्जुन और कृष्ण के संवाद का, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो मेरी पूजा करेंगे। हाँ, ये ज्ञान यज्ञ अन्य प्रकार के यज्ञों से श्रेष्ठ है। गीता 4:33 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्म यज्ञों का अवसान ज्ञान यज्ञ में होता है। उसमें क्या है? श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 4:33 कि जितने भी कर्म हैं अंत में ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त यज्ञों का प्रयोजन यही है कि जीव को पूर्ण ज्ञान हो, जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है। तो असली ज्ञान क्या है? कृष्ण भावनामृत, कि आप हर चीज़ को जो है आप कृष्ण की संपत्ति के रूप में देखें। प्रत्येक जीव को श्री कृष्ण का दास समझो, हैं। एक अला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, ये मतलब कृष्ण ही ईश्वर हैं, बाकी सब सेवक हैं। अब जितने भी ये कृष्ण के सेवक हैं, ये या तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या फिर माया की सेवा कर रहे हैं, और कोई दूसरी गति नहीं। आप जो है मालिक नहीं बन सकते, ईश्वर नहीं बन सकते। आप या तो कृष्ण के सेवक बनो या फिर
माया के सेवक बनो। आप हर हालत में क्या हैं? सेवक हैं, मालिक नहीं हैं। माया के जब आप सेवक बनते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं मालिक हूँ, लेकिन वास्तव में होते क्या हैं? सेवक हैं। जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, गीता महात्म्य में लिखा है कि जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी का कार्य कर रहे थे, जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी का कार्य कर रहे थे, उस समय उन्होंने अर्जुन को गीता के रूप में अमृत प्रदान किया था। उस समय उन्होंने गीता के रूप में अर्जुन को अमृत प्रदान किया था। इस प्रकार उन्होंने तीनों लोगों का उपकार किया है। अर्जुन को गीता का अमृत जो प्रदान किया है, इससे तीनों लोगों का उपकार हुआ है ना। गीता के ज्ञान के बिना, गीता के ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस प्रकार प्रबुद्ध किया है, उसमें भक्ति का परम तत्व समाया हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझसे कर्मों के 5 कारणों के विषय में जानो, है ना। फिर भगवान कहते हैं कि ये 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं। तो गीता 13:5 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि श्री कृष्ण ने कर्मों के 5 कारणों में से एक कारण तो जीवात्मा को माना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कर्ता तो आप ही हैं, तो पहला कारण तो आप ही हैं, ये कारण तो जीवात्मा है। दूसरा कारण परमात्मा को माना है, दूसरा कारण परमात्मा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र में भी इन 5 कारणों का वर्णन हुआ है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण वेदांत सूत्र को मान्यता प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों के 5 कारणों का वर्णन वेदांत सूत्र में किया गया है। गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ही व्यासदेव के रूप में वेदांत सूत्र की रचना की है। 15:15 में भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। मैं ही सबके हृदय में निवास करता हूँ। देखो, ऐसी बात जो है कोई नहीं कह सकता कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। अगर मान लो कृष्ण की बात को कोई अपने ऊपर कहना चाहे कि ठीक है, मैं भी सबके हृदय में निवास करता हूँ, कोई कहे मुझसे मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, तो तुरंत ही उससे हम पूछेंगे बताओ भाई हमारे हृदय में क्या है, बताओ। तो चुप हो जाएगा, क्या बताएगा। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, तो वे सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय में जानते हैं क्या है, और वे ही स्मृति प्रदान करते हैं। वो जीव भुला हुआ है, उसने पहले कुछ इच्छा की थी करने की है, तो पिछले जन्म की इच्छाओं को भी भगवान परमात्मा के रूप में नोट करते रहते हैं, और इस जीवन में जब अवसर मिलता है इच्छा को पूरे करने का, तो उसको याद दिलाते हैं कि अब तुम्हारा ये मौका है, तुम जो है इसको करो, इसका लाभ उठाओ। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। ज्ञान और अपोहनम मतलब विस्मृति तो भगवान देते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने व्यासदेव के रूप में वेदांत सूत्र की रचना की है। और फिर क्या कहते हैं? वेदै से सर्वैर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदे विचाहम। वेदांत करने वाला, वेदांत की रचना करने वाला मैं ही हूँ। तो भगवान जो है व्यासदेव के रूप में, श्री कृष्ण जो है कि अवतार व्यासदेव हैं। तो भगवान कहते हैं व्यासदेव के रूप में मैंने वेदांत की रचना की है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यासदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है ना। तो इस श्लोक की कुछ चर्चा हम लोगों ने की है। अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ में विचार करने का, मंथन करने का। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं।
तो आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? महाबाहु। अर्जुन के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग किया है ना। तो महाबाहु का अर्थ क्या है? हाँ, जिसकी भुजाएं बहुत बलिष्ठ हैं, महाबाहु अर्जुन, है ना। तो अर्जुन की महाबाहु की विशेषता ये, तो इसमें क्या बताया गया कि इनकी बलिष्ठ भुजाएं हैं, तो अर्जुन क्या करते हैं? हाँ, अर्जुन जो है, अर्जुन के पास जो है बाणों की सप्लाई नहीं होती कहीं से। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उनके पीठ में 2 तरकस हैं, एक इधर है एक इधर है। इधर से बाण निकालते हैं, इधर से बाण निकालते हैं, और बाण धनुष में चढ़ाते हैं और छोड़ते हैं। और बाण तरकस में बाण ज़्यादा नहीं होते, 7-8 बाण ही होते हैं, लेकिन वो समाप्त नहीं होते। ये कितना आश्चर्य! करोड़ों बाण निकालते हैं, करोड़ों बाण निकालते हैं, करोड़ों बाण निकालते हैं। और बाणों की सप्लाई कहाँ से होती है? तरकस के द्वारा होती है। और तरकस में कुछ बाण ज़्यादा नहीं होते कि भाई बहुत भारी तरकस हो, करोड़ों बाण। जो दूसरे जो महारथी योद्धा होते जैसे भीष्म जी हैं, तो उनके रथ में बाण की सप्लाई होती थी। जो है युद्ध भूमि में बाणों की सप्लाई करने वाले जो है कुछ सेवक होते थे, जो बाण जो है उनके रथ में पहुंचाते थे। कोई कर्ण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, किसी के पास अक्षय तरकस नहीं। अर्जुन के से अर्जुन के पास जो है 2 अक्षय तरकस हैं। सोचिए, अक्षय तरकस ऐसे हमेशा थोड़ी मिलते हैं, सोचिए। और कई प्रकार के बाण होते हैं, वो सब उसमें मिलते हैं, है ना। अर्धचंद्राकार बाण होता है, हैं? किसी का गला काटना है तो अर्धचंद्राकार बाण पे मारते हैं, गला काट देंगे, है ना। और नहीं तो नुकीला बाण होता है। ये कितना आश्चर्य है। श्री राम के पास भी जो है जब वन में गए तो अक्षय तरकस लेके गए। लक्ष्मण के भी पीठ में 2 अक्षय तरकस थे, और श्री राम के पीठ में भी 2 अक्षय तरकस थे, और धनुष। लंका के कितने राक्षस मारे श्री राम ने, कितने राक्षस मारे। बाण कहाँ से आए? इतने बाण कहाँ से आए? अक्षय तरकस। अक्षय तोड़ीर, ये कितना आश्चर्य। जिस समय इंद्र ने जो है वर्षा की, खांडव वन में जितने जीव जंतु थे और जितने भी वनस्पतियां थीं, अग्नि देवता को वो भोजन के रूप में देना था। अग्नि देवता की जो शक्ति थी, जलाने की शक्ति, वो कम हो गई थी। अग्नि देवता की जलाने की शक्ति कम हो गई थी, अपच हो गई, अपच, उसको अपच बोलते हैं। तो उनकी अपच दूर करने के लिए आप जल्दी जल्दी काम करोगे तो तुरंत थक जाएंगे। आराम से काम करो, भाई कहते आराम से काम करो नहीं तो थक जाओगे। धीरे धीरे काम करो, हैं। आप चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं तो थकेंगे नहीं, अगर बड़ी तेज दौड़ेंगे तो फिर थक जाओगे। अर्जुन तो इतनी तेज़ी से बाण चलाते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ता कि कितनी जल्दी तरकस से बाण निकाला और धनुष में चढ़ाया और छोड़ा। एक बाण छोड़ा और उसके पीछे दूसरा बाण भी उसके साथ साथ छटा हुआ चलता है। ये कैसे हो सकता है? जब बाण छोड़ दिया, है ना, तो कितनी तेज़ी जाएगा। जैसे जो है गोली, जो है बंदूक से गोली छोड़ते तो कितनी तेज जाती है। तो एक गोली जो है निकलती है तो दूसरी गोली फिर उसके साथ साथ नहीं चलती, उसमें गैप रहता है।
लेकिन अर्जुन के एक बाण के बाद दूसरा बाण छोड़ते हैं, उसमें गैप नहीं होता है, सटे हुए बाण चलते हैं। कैसे? महाबाहु, अर्जुन महाबाहु है ना, है? तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को महाबाहु शब्द कहते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन की प्रशंसा करते हैं कि मैंने ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। भगवान अगर कहें तो कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम जैसा युद्ध करते हो ऐसा युद्ध मैंने कभी नहीं देखा। भगवान, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा भगवान ने। भगवान कहते ऐसा अर्जुन ऐसा युद्ध मैंने कभी नहीं देखा। और सब भगवान की कृपा से होता है। फिर गीता के 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो पांडवानाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन मैं ही हूँ। तो अर्जुन को जितनी शक्ति मिली वो भगवान की शक्ति मिली। लेकिन भगवान अर्जुन का महत्व बढ़ाते हैं। भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन जो है बाण चला रहे हैं, अर्जुन को यश मिल रहा है। तुम यश प्राप्त करो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, तुम खड़े हो और तुम यश प्राप्त करो। मैं तुम्हारे घोड़े चला रहा हूँ, यश तुमको मिलेगा, तुम खड़े हो। अर्जुन के पास जो है जो रथ है वो भी विशेष है। अर्जुन का जो रथ है वो भी विशेष है। वो आकाश में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है और पर्वत के ऊपर भी चल सकता है। जमीन में तो चलता ही है, पहाड़ के ऊपर भी चलेगा, आकाश में भी चलेगा, पानी में चलेगा। रथ विशेष है। अर्जुन का गांडी धनुष भी विशेष है। गांडी धनुष विशेष है, ये कभी भी टूट नहीं सकता। अर्जुन जो है अपने बाण मार करके किसी का भी धनुष तोड़ देंगे, उसको धनुष फिर दूसरा धनुष लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अर्जुन के हाथ में जो गांडीव है किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं टूट सकता, कट सकता। अर्जुन का गांडीव धनुष भी विशेष, अर्जुन का रथ विशेष है, गांडीव धनुष भी विशेष है। और क्या विशेष है? अर्जुन अक्षय तरकस, अक्षय तरकस विशेष है। 7-8 बाण रहते हैं तो कोई ज़्यादा भार नहीं है, कहीं भी चले जाओ। और बाण जहाँ जरूरत हो बाणों की करोड़ों करोड़ों बाण एक साथ निकालते, विशेष है। अर्जुन का जो है रथ भी विशेष है और धनुष भी विशेष है और तरकस भी विशेष है। और क्या विशेष है? भुजाओं में बल, भुजाओं में बल भी विशेष है। और क्या विशेष है? उनका सारथी, उनका सारथी भी विशेष है। भगवान स्वयं सारथी बने, भगवान स्वयं सारथी बने। अर्जुन का जो है जिस समय कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का एक शत्रु था, सर्प, अश्वसेन नाम था उस सर्प का, अर्जुन का शत्रु था। तो जब कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था अर्जुन का, तो वो जो है सर्प कर्ण के पास आया, बोला कि तुम मुझे अपने बाण के रूप में मुझे जो है धनुष पे चढ़ाओ और छोड़ो तो मैं अर्जुन का जो है विनाश कर दूंगा। तुम अर्जुन की तरफ छोड़ो मुझे, बाण, मैं बाण बन जाता हूँ, तुम बाण की तरह मुझे धनुष से छोड़ो और मैं अर्जुन का जो है क्या कर दूंगा, अपने जहर से अर्जुन का अंत कर दूंगा। तो कर्ण ने कहा कि ना ना ना, मैं जो है अपने शत्रु से युद्ध जब करता हूँ तो किसी की सहायता नहीं लेता, मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तो सर्प चला गया। लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि मुझे तो अर्जुन से बदला लेना है, तो वो कर्ण की अनुमति के बिना और कर्ण की जानकारी के बिना उनके तर्कस में घुस गया, बाण बन करके घुस गया। अब कर्ण को पता नहीं था, उसने तो बाण समझ करके निकाला, लेकिन वो था सर्प था। तो आकाश के देवता लोग जो देख रहे थे तो हाहाकार करने लगे, अब तो अर्जुन मारे गए। अर्जुन को भी पता नहीं था कि वो सर्प है। और अर्जुन ने जो है, कर्ण ने जो है धनुष में जो है बाण चढ़ाया।
कर्ण धनुष में बाण चढ़ाया, अर्जुन के गले में जो है उसने निशाना, अर्जुन के गले में वो बाण छोड़ेगा, है ना। भगवान सबको जानते हैं, भगवान को क्या पता नहीं है, भगवान सबको जानते हैं। और जैसे ही कर्ण ने अर्जुन के गले में वो बाण छोड़ा, भगवान ने अपने पैर से जो है रथ को ऐसे दबाया कि घोड़े घुटनों पर बैठ गए, रथ को नीचा कर दिया, रथ को नीचा कर दिया। तो अर्जुन की जो गर्दन है, जहाँ बाण लगना था, वो नीची हो गई और मुकुट में बाण लगा, मुकुट में बाण लगा, अर्जुन के मुकुट में बाण लगा और वो बाण जो है जलता हुआ अर्जुन के सिर से निकल करके नीचे गिरा, जलता हुआ मुकुट, जलता हुआ मुकुट जो है मतलब कितनी धातुओं से मिलकर के बनता है। अर्जुन वो इतना विषैला सांप था कि अपने विष से उसने मुकुट जला दिया। अब उस सर्प की भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, सर्प अर्जुन को मारना चाहता था, तो भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। ऐसा सारथी ना कभी हुआ आज तक, ना कभी होगा ऐसा सारथी। कितनी तेजी से हैं भगवान ने रथ को ठीक उसी समय दबाया, बाण अर्जुन के गले में लगता तो जीवन लीला समाप्त हो जाती, है ना। तो अर्जुन को जो है भगवान जो है सारथी के रूप में प्राप्त हुए। तो फिर अर्जुन के समान जो है कोई वीर योद्धा नहीं, कोई वीर योद्धा नहीं, है ना। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को जो है महाबाहु कहते हैं। और फिर कहते हैं निबोध में, निबोध में का मतलब है मुझसे जानो। गीता का जो सिद्धांत है वो हमें भगवान से जानना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन ने जाना। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन ने जिस प्रकार से जाना भगवान से, उसी प्रकार से हमें भगवान से जानना चाहिए, है ना। तो अगर भगवान से हमें जानना है तो हमें सुनना चाहिए, भगवान की शिष्य परंपरा में हमें सुनना चाहिए, है ना। तो गीता की शिष्य परंपरा है ना। तो प्रभुपाद ने जो है ये जो तात्पर्य दिए गीता के, तो अपने गुरु से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा जो है भगवान से जो है जो चली आ रही है, उसमें 32वें आचार्य प्रभुपाद, 32वें आचार्य प्रभुपाद है ना। कोई व्यक्ति जो है अगर शिष्य परंपरा में ना आ करके और वो गीता की व्याख्या करता है, तो वो जो है कभी भी सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकता जो भगवान ने दिए हैं। इसलिए जहाँ कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, एकमात्र मेरी शरण में आओ, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण की शरण में जाना है, आप कृष्ण की शरण में जाओ, है ना। ये जो दूसरे व्याख्याकार हैं वो उसका व्याख्या कैसे करते हैं, नहीं हमें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। जहाँ कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो व्याख्या में लिखते हैं नहीं हमें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर कोई निराकार वस्तु है उसकी शरण में लेना है। इस तरह से लोग जो है कृष्ण से समझना नहीं चाहते कोई बात, जबकि सीधी सीधी बात है। कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। अर्जुन के रथ पर जो खड़े हैं भगवान, वे कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, तो समझने में क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसी मति उनकी पलट जाती है, ऐसी मति पलट जाती है कि वो सीधी सीधी बात को भी जो है वो नहीं समझा पाते और ना समझ पाते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं 5 प्रकार के जो कारण हैं कर्म के, उनको समझो। और 5 प्रकार के जो कारण हैं उनमें एक कारण, सबसे पहला कारण तो आप ही हैं, जीवात्मा हैं, आप कर्म करते हैं। और सबसे अंतिम कारण कौन है? परमात्मा। बाकी और 3 कारण और भी हैं, वो तो सब आगे श्लोक में आएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पहले कारण आप हैं कर्म के, आप कर्म कर रहे हैं, आप कर्म करना चाहते हैं, है ना। और अंतिम कारण है श्री कृष्ण। तो कर्म जो है वो पूरा होगा आपका जो है
कर्म बनेगा अगर कृष्ण चाहेंगे कि आपका कर्म बने, तो बनेगा कर्म, उसका शुभ और अशुभ और मिश्रित कर्म का फल जो है भोगना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप कृष्ण के अनुसार कार्य कर्म करते हैं तो फिर आपको उस कर्म का ना तो शुभ फल भोगना पड़ेगा, ना अशुभ फल भोगना पड़ेगा, ना मिश्रित फल भोगना पड़ेगा, कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, इनका प्रश्न है कि भगवान कहते हैं कर्म के फल मुझे अर्पित करो, इसको कैसे अर्पित करो? तो प्रभुपाद जो है बड़े सरल ढंग से बताते हैं, और इस समय जो है बड़ा प्रैक्टिकल है वो। आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका फल क्या है? पैसा। आजकल हर कोई पैसा के लिए तो कर्म कर रहा है। कोई भी आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं, किस लिए? पैसा। तो कर्म का फल क्या है? पैसा। तो वो पैसा जो है आप भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। आप पूरा पैसा तो आप नहीं दे सकते, तो परसेंटेज करो। 10% भी अगर आप अपने वेतन का, अपनी आमदनी का अगर आप कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो 10% में बड़ी रक्षा होती है। तो ये जो है भगवान कहते हैं कर्म फल अर्पित करो ना। तो सीधी बात है कि आप वो पैसा जो है आप पूरा भगवान को नहीं दे सकते, तो भगवान ये नहीं कहते कि भाई पूरा पैसा मुझे दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो 10% आप दो, और अगर 10% भी नहीं दे सकते तो 5%, ठीक है, देना है। हाँ, इनका प्रश्न है कि और भी बहुत से कर्म हैं जो हम करते हैं। वो जो कर्म हैं वो आपके दैनिक कर्म हैं, दैनिक कर्म है, दिनचर्या है, उसको हम कर्म नहीं कहेंगे, वो आपकी दिनचर्या है ना। तो आप खा रहे हैं तो खाना है ना। जीवन की रक्षा के लिए आपको खाना है, अपना घर चलाना है, घर बनाना है, परिवार के सब कर्म हैं, ये सब कर्म है। तो उसमें क्या है कि वो आप कर्म का जो फल है वो आप उसमें लगा रहे हैं। तो 90% जो अपनी आमदनी है आप उसमें लगा सकते हो, अपने घर में, अपने शरीर में और परिवार में, इससे चलाओ। लेकिन 10% आप जो है भगवान की सेवा में लगाओ। तो 10% देने से ये सचमुच देखा गया है कि जिन लोगों ने हमें 10% दिया, है ना, तो अमृत केशव प्रभु जो यहाँ पर सेवा करते हैं, पहले पेट्रोल पंप में काम करते थे, तो बहुत साल पहले की बात है। तो पेट्रोल पंप में काम करते थे तो 2500 रुपये की तनख्वाह थी, तो 250 रुपये वो हर महीना मुझे देते थे। तो उसी से जो है उनकी फिर जो है मतलब कैसे वो निकट में आ गए कि पेट्रोल पंप को छोड़ करके यहीं पर ही जो है सेवा उनको मिल गई, और मेरे भी निकट आ गए और मंदिर में भी उनको सेवा मिल गई। तो बड़ी जो है ये रक्षा हुई इससे। कुछ लोग देते रहे, 10% देते रहे, फिर बाद में देना बंद कर दिया। तो जब तक देते रहे तो बहुत निकट आए हमारे, और जब देना बंद कर दिया तो फिर दूर हो गए। तो ये जो है प्रैक्टिकल इसका देखा जाता है। 10% जो है अगर कोई करता है तो बड़ा इससे जो है रक्षा होती है। तो यहाँ पर भगवान जो है यही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसको फिर कर्म का जो बंधन है वो नहीं होगा। और कर्म के 3 प्रकार के बंधन होते हैं, भगवान ने जो श्लोक संख्या 12 पिछले श्लोक में बताए हैं। अनिष्ट कर्म बंधन,
और इष्ट कर्म बंधन और मिश्रित कर्म बंधन। जो आप नहीं चाहते हैं ऐसे आपको जो है कर्म का फल भोगना पड़ता है, तो वो बंधन है, आपको भोगना ही पड़ेगा। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका इष्ट कर्म बंधन होता है, आप चाहते हैं वो मिलता है आपको, आपकी भोगों की प्राप्ति होती है। और दूसरे तीसरे मिश्रित कर्म बंधन, आपको जो चाहते हैं वो भी होता है और जो नहीं चाहते वो भी होता है, मिश्रित कर्म। तो बनते हैं कर्म बंधन बने। अगर भगवान को आप समर्पित नहीं करते हैं तो आपको जो है कर्म बंधन मिलेगा, भोगना पड़ेगा। और ये भोगना है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म और बार बार मरण और बार बार माता के गर्भ में शयन, माता के गर्भ में शयन, तो इतना दुस्तर संसार है। इस दुस्तर संसार से कभी भी आप छूट नहीं सकते। क्या आप सोचें हैं कि चलो जन्म मरण अगर चल रहा है तो कितना चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार जन्म होगा या 20 बार जन्म होगा, उसके बाद तो अपने आप जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। नहीं, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। आप जितने कर्म का फल भोगते हैं, है ना, और नए नए कर्म बन जाते हैं, तो कर्म का बंधन जो है वो समाप्त नहीं होता। अगर आप छूटना चाहते हैं तो कृपया अपारे पाहि मुरारी, अपार कृपा से भगवान मुरारी रक्षा करेंगे। तब अपार, उनकी अपार कृपा चाहिए। कृपया अपारे पाहि मुरारी, थोड़ी कृपा से काम नहीं चलेगा, अपार कृपा चाहिए, आपकी अपार कृपा चाहिए। भगवान जो है, भगवान का पूरा नियंत्रण है। आप कर्म करते हैं लेकिन उसका फल बनेगा या नहीं बनेगा वो भगवान की इच्छा पर। अपनी मर्जी से कर्म करोगे तो भगवान कहेंगे ठीक है करो कर्म, अनुमति देता हूँ, लेकिन भोगना पड़ेगा। जो भी कर्म बनता है अच्छा बुरा वो सब भोगना पड़ेगा। तो पहले से निश्चित हुआ है कि किस कर्म का कैसा फल भोग होता है। तो जो भी कर्म के सिद्धांत हैं उसके अनुसार आपके कर्म का जो भी फल बनता है वो भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो फिर आपका जो है कर्म का बंधन फिर नहीं होगा, कृष्ण की सेवा। इसलिए हमेशा मांगना चाहिए क्या, कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो प्रभुपाद बहुत ही निपुण हैं इस संबंध में कि वे प्रत्येक व्यक्ति को सिखाते हैं कि क्या मांगना है हमेशा भगवान से, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। अब भगवान कहें आपसे ना कहें, आप फिर भी मांगो उनसे कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।